आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता रहना चाहिए। ठीक है, आप अगर ये सोचोगे कि चलो 10th में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हर चीज आपको 10th में करना पॉसिबल नहीं है। तब तो लोग जिंदगी भर पढ़ता नहीं, जाके डायरेक्ट क्या करता है 10th में एडमिशन करवाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसिड का आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहना चाहिए। वो आएगा कैसे, जूनियर क्लासेस में, ठीक है, 7th में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, तो आप 10th के पीछे सब्जेक्ट क्लास में, ठीक है, इसका चर्चा अच्छा से आप लोग को कर लेना चाहिए। अगर नहीं किए तो ये बहुत ही गलत बात हुआ। क्लियर, क्योंकि आपको आना चाहिए, क्योंकि एसिड में आपको मेटल का भी जिक्र आएगा। तो मान लीजिए कितनों को यही नहीं पता है कि मेटल क्या होता है। मेटल यानी कि दैट मींस धातु, उसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा एनालिसिस करना है, छानबीन करना है, एकदम बढ़िया से पूरा आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत आपको आउटर लेवल पर तो कम से कम आना चाहिए, आउटर लेवल पर तो कम से कम आना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, मेटल क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं आपको नहीं अगर आ रहा है तो आप 10th के एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। हाँ, बन सकते हो, लेकिन आपको एक अच्छा सा प्रॉपर वे में तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा वो स्टूडेंट से जिसका बेस बढ़िया है। क्लियर, तो अगर हम बात करेंगे एसिड का, तो सबसे पहले आप एक जीके से स्टार्ट करो कि एसिड जो आया है ना वो लैटिन वर्ड से आया है। आपको पता है कि ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो लैटिन या ग्रीक से आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो एसिड है वो आया है लैटिन से। ठीक है, लैटिन में क्या चीज आया, एसिडस से, एसिडस, एसिडस, एसिड भी बोल सकते हैं आप इसको, एसिड। ठीक है, एक ही बात, तो कोई बोलेगा एसिडस या कोई बोलेगा एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एसिड। एक चीज तो यहाँ पे आपको रट्टा मारने वाला ये बना कि चलो जीके टाइप का है। अब ये जीके सबके लिए कॉमन है, 7th क्लास को भी ये काम देगा, 10th क्लास को भी काम देगा, और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, यानी कि जीके समझते हैं, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए कि एसिड की उत्पत्ति, डेरिवेशन कहाँ से हुई है। तो एसिड आया लैटिन वर्ड से, लैटिन में किससे, एसिडस से, जिसका मतलब होता है एसिड। तो एसिड बोलिए, एसिड बोलिए, एक ही बात हुआ। ये तो बात होगी इसके जीके का। ना मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, देख लीजिएगा, कि आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। तो इतना तो कम से कम पता रहना ही चाहिए। एसिड यानी कि स्वाद में खट्टा होता है, शॉर होता है। ठीक है, शॉर यानी कि स्वाद में खट्टा होता है, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। तो यह आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं आता है तो अफसोस की बात है, लेकिन जिसको आता है होगा वेरी गुड है। ऐसा लगा तो कोई भी चीज, ये नहीं कि अभी मैं साइंस बता रहा हूँ तो केवल साइंस ही के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आपको समझ तो आ जाएगा, हर चीज तो हो जाएगा, लेकिन आपको परेशानी ज्यादा होगा। यानी कि जो अच्छा से पढ़ चुका है, बेसिक चीज का बढ़िया है, तो वो मान लीजिए 3 घंटा पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको इसका डबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डबल क्या, इससे भी हमको लगता है और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको कम में पढ़ेगा, लेकिन चीजें इसको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसको जूनियर क्लासेस का सब्जेक्ट सब क्या है, बढ़िया है। आपको डबल मेहनत पड़ा, 10th का तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन 10th को समझने के चक्कर में थोड़ा प्रीवियस बुक सबको आपको उलटना पलटना पड़ेगा। तो ये होता है। ठीक है, अब ये एक ही बार में क्लास में चीजों को समझ आएगा, इसको थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये डॉट को क्या करेगा, यानी कि 6 को 7 को 8 को ऐसे करके ये कनेक्ट कर पाएगा, इसका ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सब थोड़ा बेनिफिट है थोड़ा बचपन से पढ़ने का। ये तो समझ गया, इससे साल में इकट्ठा होता है ना। लेकिन आप 10th में गए हो, ठीक है, 10th में गए हो तो थोड़ा सा इतना से तो बात बनेगा नहीं कि ऐसे स्वाद में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो जूनियरों सबको आता है, तो आपको सिंपल वे में क्या करना पड़ेगा, एसिड क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आरहेनियस, आरहेनियस, आरहेनियस। ठीक है, आप गूगल पे जाके इनका फोटो भी देख सकते हो। आरहेनियस, आरहेनियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी यानी कि एक सिद्धांत दिया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग एसिड आप उसको बोलोगे जो H+ आयंस रिलीज करेगा। ठीक है, वो H+ यानी कि हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस, H+ आयंस। जैसे कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर दैट मींस बर्तन है। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने पानी भरा है, ऐसे करके मैंने पानी भरा है, ऐसे करके मैंने पानी भरा है। क्लियर, पानी भरा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मान लीजिए मैंने ये दे दिया HCl, ये एसिड होता है एक प्रकार का, HCl इसमें मैंने ऐसे करके दे दिया। तो ये क्या किया, जब मैं HCl को मैं क्या किया, वाटर में दे दिया, तो क्या हो गया, इससे जो H आयंस था ना वो रिलीज हो गया।
H प्लस एक्यूएस यानी कि पानी में टूट के घुल गया, ठीक है, और Cl माइनस रिलीज हुआ, ये भी पानी के अंदर में टूट के घुल गया। तो कहने का मतलब है, अभी आप सिंपल में समझो कि ये इंट्रोडक्शन क्लास हुआ एसिड का, तो आप सिंपल समझो। ये तो आप समझ गए कि एसिड लेटिन से आया हुआ है, लेटिन के एसिडस से, जिसका मतलब होता है खट्टा, शौर या एसिड। सेकेंड में आपने समझा कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है। लिटमस पेपर सब सो पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तब कनेक्ट करिएगा मेरे बातों का। उससे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जूनियर टू सीनियर चलने का, पीछे से बातों को लेके आगे तक बढ़ना, ये मेरा प्रथम प्रायोरिटी रहेगा, यानी कि प्राथमिकता रहेगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको खुश रखने का, ठीक है, अच्छा से क्लास देने का। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा फर्ज बनता है कि सामने वाला जो आप लोगों से जो जूनियर स्टूडेंट सब होंगे, उनको बोलना है क्या कि भाई वो गलती तुम मत करो जो गलती मैंने कर लिया। कौन गलती? मैंने 6, 7, 8, 9, 10th में ये सब कुछ नहीं पढ़ा, डायरेक्ट 10th में मैंने पढ़ा, किताब को हाथ लगाया। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। ये तो हो गया गलत बात, ये तो लोभ वाला चीज हो गया, ये तो लालची हो गया, ग्रीडी वाला चीज हो गया। क्योंकि हमको मार्कशीट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, उसका थोड़ा सा वैल्यू है, तो मैं बोर्ड एग्जाम में पढ़ूंगा। और 6, 7 तो उछल कूद कर पास कर जाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ूंगा। दिस इज द डिस्कस्टिंग एंड शेम ऑन दोज स्टूडेंट हु थॉट्स दिस, ठीक है। अच्छा, जो जो सोचता है उसके लिए धिक्कार है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ कि HCl था ना, ये इसमें घुल के, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इस टाइप का, इसका ये वाला अलग हो गया। ये सब क्या देख रहे हैं काला काला में, H प्लस आयन से रिलीज हो गया। तो सिंपल में आप इतना समझो, HCl हुआ, उसको मैंने पानी में मिलाया, तो देखिए H प्लस आयन रिलीज हो गया, क्योंकि इसके पास था H रिलीज कर दिया, एक्वस मतलब पानी में घुल गया। तो कहने का मतलब है, ये क्या पता है, कोई आपको ऐसे भी पूछ सकता है, आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, तो आप बोलिएगा अम्ल वो, मतलब इनके अनुसार अम्ल यानी कि एसिड वो पदार्थ है। सामने वाला चिंटू नाम का लड़का बोलेगा अम्ल वो रासायनिक पदार्थ, एक ही हुआ, ठीक है। अगर रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो केमिस्ट्री लगा देगा वो। तो अम्ल यानी कि एसिड वो पदार्थ है, या एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, जो जल में घुल के, जल में डिजोल्व होके H प्लस आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास देखिए ये है, ये मेरे पास है H प्लस आयन है, ठीक है। मैं इसको रिलीज करूंगा, आप हमें बोल दीजिएगा एसिड। अगर किसी के पास नोट कर लीजिए एंड RMR रट्टा मार लीजिएगा, रट्टा रट्टा। अगर किसी के पास H है, H प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयंस है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोनियम आयंस है, H प्लस है, और वो वाटर में घुल के अपना रिलीज कर देता है, डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर में, उसको आप क्या कहिएगा? एसिड कहिएगा। किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल वो रासायनिक पदार्थ है जो वाटर में घुल के H प्लस आयन को देता है, यानी कि वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, H प्लस आयन को रिलीज कर देगा। हुआ ना, रिलीज हो गया ना, ई ऐसे कहते हैं निकल गया ना, इसमें जगड़ के रखा था, H से रिलीज हो गया। जिसके पास H प्लस होगा यानी कि हाइड्रोनियम आयन होगा, वो एसिड होगा। अब यहाँ पे अब ये क्या है कि अब ये नहीं कि ए से लेकर जेड तक होगा, ठीक है, अल्फाबेट है तो बोलिएगा ए से लेकर जेड तक में H है, तो वो भी क्या हो गया? एसिड हो गया। ये सब दिमाग में नहीं लगाना, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, राहुल RAHU राहुल है, अब बोलेगा सर राहुल भी एसिड हो गया। क्यों एसिड हो गया? क्योंकि इसके पास H है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? तब बोलेंगे सर आपने तो हमको पढ़ाया था वीडियो के लेक्चर में कि जिसके पास H होगा, ठीक है, वो एसिड होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं 10th का विद्यार्थी का मतलब थोड़ा ओवर स्मार्ट बनना है ना, थोड़ा स्मार्ट, हाई क्लास के स्टूडेंट होते, दिमाग भी है अच्छे। ये नहीं होता, केमिकल वाला चीज कर रहे हैं हम, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है, ETC ये सब में H प्लस है, उसको पानी में धोगे तब वो टूटेगा। ऐसे इन्हें क्या, किसका नाम है? हिमेश नाम है, तो H हुआ तो एसिड हो गया, ऐसे लेकर जेड तक में H हुआ तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये नहीं, केमिकल की बात हो रहा है, केमिस्ट्री की बात हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई अच्छा से दे देगा, H प्लस आयन अच्छा से पानी में रिलीज कर देगा, तो अच्छा वाला एसिड हो गया। अच्छा वाला एसिड यानी कि क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि परवल अम्ल है। परवल मतलब खाने वाला परवल नहीं, परवल यानी कि ये परवल मतलब क्या? परवल मतलब मजबूत है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब अच्छा एसिड है वो, इसका मतलब परवल अम्ल। अब वो जो अपने लोग खाते हैं सब्जी, ये होता है, वो होता है परवल ये होता है, ठीक है। परवल मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? जो पानी में पूरा का पूरा अपना जितना इसके पास H प्लस आयन होगा
पूरा डिजोल्व कर देगा, उसको बोलेंगे। लेकिन आप जैसे कि नींबू है, नींबू तो नींबू क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि उसके पास जितना H आयंस होता है पूरा रिलीज नहीं करता है। अगर जितना उसके पास H आयंस होगा पूरा डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा ही न के बराबर डिजोल्व होगा पानी के अंदर में, तो वो बुस्कोल एसिड है, बुस्कोल यानी कि कमजोर एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, आप ऐसे कह सकते हो अंग्रेजी मीडियम में। तो एसिड मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल एसिड और कमजोर एसिड, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बिजली भी कनेक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट भी लगेगा इसमें, ठीक है। इस क्या होगा, करंट भी होगा, जो अपना पूरा का पूरा H+ आयंस रिलीज कर देगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का होगा कंडक्शन कर पाएगा। होता है ना कंडक्टर, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक होगा, सुचालक यानी कि जिसे करंट पास करे, ठीक है। और जो वीक एसिड होगा यानी कि उसके पास H+ आयंस था, लेकिन पानी में गया तो पूरा आयंस को दिया नहीं, ठीक है, वो मतलब जकड़ के रखा होता है ना, कितना आदमी मक्खी चूस होता है, वो जो आदमी अच्छा रहता है, दिल का अच्छा रहता है, वो पैसा दान करता है, ठीक है, चलो जिसको जो दिक्कत है वो अपना लेगा। लेकिन वीक एसिड होते हैं ना, मक्खी चूस होते हैं, उसके पास H+ आयंस होता है लेकिन वो देता नहीं है, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं हुआ, उसे आप उसमें करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, तो वो दरियादिरी होता है, पूरा H+ आयंस बोलता है मैं लेके क्या करूंगा, ले लो, तब उससे आप बिजली कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं धीरे धीरे करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेंटेंस का आपको नाम याद रखना है, ये सब थोड़ा मैंने जो बोला है उसको याद करना है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, खराब लगा हो फिर भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।